दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रैली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखकर ईडी के सम्मन का जवाब दिया, जिसमें केजरीवाल ने लिखा कि उन्हें समन किस लिए भेजा गया है ये स्पष्ट नहीं है। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा कि ये साफ नहीं है कि मुझे एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर समन भेजा गया है। समन में ये भी साफ नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। मुझे समन किस लिए भेजा गया है इसमें ये भी स्पष्ट नहीं किया गया। मेरी छवि खराब करने के लिए 30 अक्टूबर की शाम को ही बीजेपी नेताओं को समन लीक कर दिया गया। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पहले ही मेरी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दी थी। 30 अक्टूबर को मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की दिवाली जेल में ही मनेगी। 2 तारीख को उनसे पूछे गए सवालों का वो जवाब देंगे, प्रूफ के साथ जवाब देंगे, और अगर ऐसा करने में अक्षम होते हैं तो कोई बचा नहीं पाएगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में ईडी के इस समन को राजनीति से प्रेरित बताया और इसे वापस लेने की मांग की। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली के लिए रवाना हो गए। तो वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का गुनहगार बताते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पार्टी के कई बड़े नेता राजघाट पर धरने पर बैठ गए। इस धरने में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जो अपने हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए थे। धरने में शामिल बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। प्रचार का बहाना छोड़ो, दिल्ली को जवाब दो अरविंद केजरीवाल। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बता दिया। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हाँ, शराब घोटाले में मेरा हाथ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि खुद को ईमानदार बताने वाले केजरीवाल जांच से भाग क्यों रहे हैं। कथित शराब घोटाला मामले में बीजेपी के कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी ने भी दिया। और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है। केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं। तो वहीं गोपाल राय ने कहा कि एजेंसियों पर सवाल उठता है तो जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता सामने क्यों आ जाते हैं। नोटिस ईडी ने भेजा, जिसको भेजा उन्होंने जवाब ईडी को भेजा, ईडी का जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के जवाब दे रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कसता जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं, जबकि हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कई दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। आपकी तो यही इच्छा है ना कि चुनाव तक अपोजिशन नहीं रहना चाहिए, हम दो हमारे दो रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकारी एजेंसियों के बहाने केंद्र सरकार को घेरा। अब ईडी का सहारा ले रहे हैं, सीबीआई का सहारा ले रहे हैं और इनकम टैक्स का सहारा, ये सब चीजों को लेकर विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया और विपक्षी गठबंधन को लालची लोगों का समूह बता दिया। गठबंधन कभी सफल नहीं होगा, ये सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है। केजरीवाल को भेजे गए समन पर जारी सियासत के बीच आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे और वहां एक रोड शो किया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद थे, जहां केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोज धमकी दी जाती है कि गिरफ्तार कर लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश में चमत्कार होने का दावा किया। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। हालांकि इस दौरान केजरीवाल ने आशंका जताई कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा।
शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रानी अग्रवाल के समर्थन में रोड शो किया। आखिर कथित दिल्ली शराब घोटाला है क्या और इस पर क्यों इतना हंगामा हुआ, आइए आपको समझाते हैं। 2021 में दिल्ली शराब बिक्री नीति पेश की गई। इस नीति में घोटाले के आरोपों की जांच शुरू होने से पहले दिल्ली की शराब नीति को रद्द कर दिया गया। उस वक्त मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने गड़बड़ी का अंदेशा जताया। बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया। जांच के बाद इसी साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू की। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगातार तमाम आरोपों को खारिज किया। इस मामले में 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। अब ईडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए तलब किया है। क्योंकि दिल्ली सरकार के एक और मंत्री पर ईडी ने शिकंजा कस दिया। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी ने छापा मारा और ईडी के अधिकारियों ने ये छापेमारी कस्टम से जुड़े मामले में की। ईडी के अधिकारी जांच के लिए राजकुमार आनंद के आवास पहुंचे। इस दौरान उनके घर के बाहर कई सुरक्षाकर्मी भी तैनात दिखाई दिए। राजकुमार आनंद दिल्ली के पटेल नगर से विधायक हैं और दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने छापेमारी पर कहा कि राजकुमार आनंद का दोष सिर्फ इतना है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अशोक गहलोत ने टिड्डी दल से अब ईडी की तुलना कर दी है। अशोक गहलोत का कहना है कि जैसे टिड्डी दल पाकिस्तान से आता है ऐसे ही ईडी का दल आ रहा है। टिड्डी दल आता नहीं आता पाकिस्तान से, टिड्डी दल तो टिड्डी दल की तरह आजकल ईडी दल आ रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर। अब तो मजाक बना रखी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान विधानसभा के आगामी आम चुनावों के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को चुना गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी राजस्थान के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम वाली तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इनमें बीजेपी से आरएलपी में शामिल हुए बीएल भाटी को जायल विधानसभा सीट से उतारा है, तो सुजानगढ़ से बाबूलाल कुलदीप को टिकट मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के चलते बलरामपुर जिले में सर्विलांस टीम ने लाखों रुपए कैश समेत काफी सामान जब्त किया है। सर्विलांस टीम ने जांच के दौरान जिले के धनवार चेक पोस्ट और रामानुजगंज के कन्हर नदी चेक पोस्ट से 3,91,000 रुपए नगद समेत 400 कंबल जब्त किए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 35 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। मेडक से बीजेपी ने पंजा विजय कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं उप्पल सीट से बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष AVSS परवखर को टिकट मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में आज एक रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त बनाना है। उन्होंने कांग्रेस पर विकास के काम करना तो दूर, उल्टे विकास में रोड़े अटकाने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि छत्तीसगढ़ में विकास हो। कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांकेर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की नजर एक बच्ची पर पड़ी। इस बच्ची के हाथ में प्रधानमंत्री की तस्वीर थी और वो काफी देर से उस तस्वीर को लहरा रही थी। नजर पड़ते ही पीएम ने भाषण बीच में रोक दिया और मंच से इस बच्ची को आशीर्वाद दिया। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुँच जाएगी। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा।